हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेस। सिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या उसके बारे में पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है क्या, इसके बारे में जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या रहता है। तो उसमें सबसे पहले मूलधन रहता है, उसके बाद मिश्रधन रहेगा, ब्याज रहेगा, समय रहेगा, दर रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा। यही सब टॉपिक हम लोगों को क्या करना है कि पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट में यही है कि मूलधन है क्या। तो मूलधन हम लोग उसे कहते हैं कि जब कोई राशि हम लोग किसी को देते हैं या फिर हम लोग लेते हैं कर्ज के तौर पर, माने जितने रुपए हम कर्ज के तौर पर दूसरे आदमी को दिए या फिर दूसरे आदमी से हम जितने रुपए कर्ज के तौर पर लेते हैं वही हमारा मूलधन होता है। जैसे हम किसी से हम 1,000 रुपया लिए तो यह हमारे लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया, कर्ज हो गया। या फिर किसी को हम दिए, मतलब कर्ज लेना या देना, यही मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। मतलब कि जो राशि हम लोग देते हैं या फिर लेते हैं उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। मूलधन को इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो मूलधन आप लोग समझ रहे होंगे कि मूलधन किसे कहते हैं। तो जो राशि हम लोग जितने रुपए लेते हैं या फिर देते हैं, माने लेन देन की क्रिया, माने जितने रुपए हम लोग लिए या फिर दिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग मिश्रधन देखेंगे। मिश्रधन है क्या, तो आइए देखते हैं हम लोग। मूलधन तो हम लोग समझ गए कि मूलधन किसे कहते हैं। तो जितनी राशि हम लोग लेन देन करते हैं उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। मूलधन को इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद आता है ब्याज। ब्याज है क्या? तो ब्याज हम लोग उसे कहते हैं जो मूलधन पर जो आय मिलता है, जो मूलधन पर आय जो मिलता है उसी को हम लोग ब्याज कहते हैं। जैसे मेरा मूलधन है 1,000 रुपए और उस पे मतलब जितना ज्यादा रकम मिलेगा, मतलब 1,000 पर जैसे मान के चलते हैं कि हमको 200 रुपया इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया 200 रुपया, तो यह जो 200 रुपया जो मिला यही आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज का डिफिनेशन होता है कि मूलधन पर जो आय हम लोगों को मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। तो ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इंटरेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ब्याज को इंटरेस्ट भी बोलते हैं जिसको आई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ब्याज भी किसको कहते हैं? तो जो मूलधन पर जो हम लोगों को आय मिलता है, जितना आय ज्यादा मिलेगा वही क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है। 1,000 पर कितना रुपया मिला? 200 रुपया मिला, तो यह जो 200 रुपया हुआ से आपका क्या हो गया? आपका ब्याज हो गया। अब आइए देखते हैं अब हम लोग समय। समय किसको कहेंगे? तो जितने समय के लिए, जितने वर्ष के लिए, माह के लिए या दिन के लिए हम लोग जो पैसा लेते हैं उसी को हम लोग समय कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल गांव में जब हम लोग ब्याज कहीं भी देखते होंगे कि ब्याज जब लेते हैं हम लोग तो वर्ष में लेते हैं या फिर माह में लेते हैं या फिर दिन में लेते हैं। तो जितने समय के लिए हम लोग लेंगे, मतलब वर्ष में ले या माह में ले या दिन में ले, मतलब जो मूलधन हम लोग जितने समय के लिए लेंगे वर्ष, माह या दिन में, उसी को हम लोग समय बोलते हैं। जैसे हम लोग 1,000 रुपया लिए, वो 1 वर्ष के लिए लिए या फिर माह में लिए या फिर दिन में लिए। जब भी लेते हैं हम लोग कर्ज तो क्या में लेते हैं? चाहे तो वर्ष में लेंगे या फिर माह में लेंगे या फिर क्या में लेंगे? दिन में लेंगे। तो हम लोग ये इन्हीं 3 पर क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं, कर्ज लेते हैं। तो समय इसी को बोलते हैं। समय किसे बोलते हैं? तो समय हम लोग जो राशि, जो प्रिंसिपल हम लोग जितने समय के लिए ले, वह चाहे वर्ष में हो या फिर माह में हो, फिर क्या हो, दिन में हो, इसी में लेते हैं। और इसके 3 के अलावा और कोई है तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे 3 ही कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं? कर्ज लेते हैं। 3 चीज में हम लोग कंडीशन में कर लेते हैं, वर्ष, माह और दिन में लेते हैं। फिर अब हम लोग आएंगे दर में। दर, टाइम जानते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं, जिसको हम लोग टी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे समय 3 कंडीशन में होता है, वह चाहे वर्ष में हो, फिर या माह में हो या फिर दिन में हो। इसी कंडीशन पे हम लोग प्रिंसिपल को लेते हैं कर्ज के तौर पे, उसको हम लोग टी से, टाइम से लिखते हैं इंग्लिश में, और टी से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं।
आइए अब हम लोग दर के बारे में जानेंगे कि दर किसे कहते हैं। तो दर हम लोग उसे कहते हैं जो 100 रुपया मूलधन पर एक वर्ष में जो दी जाने वाली रकम होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर कहते हैं। जैसे 100 रुपया हम लिए और एक वर्ष के लिए जो राशि लिए उस पर जो रकम दिया जाता है उसी को तो दर कहते हैं। मतलब 100 रुपया मूलधन है, उस पर हम लोग एक वर्ष के लिए जो रकम लगाएंगे उसी को दर कहते हैं। दर को रेट के नाम से भी जानते हैं, रेट जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अब आते हैं हम लोग मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं? तो मिश्रधन जो मूलधन होता है और उस पे जो ब्याज आता है दोनों को योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। मूलधन और ब्याज के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। तो हम लोग मिश्रधन कहते हैं जब, जैसे देखिए मिश्रधन को हम लोग अमाउंट से भी डिनोट करते हैं। अमाउंट से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, जिसको ए भी हम लोग लिखते हैं, शॉर्ट में हम लोग ए लिख करके चलते हैं। तो मिश्रधन समझ गए कि किसको कहते हैं? मिश्रधन मूलधन और ब्याज के योग को, जो मूलधन जितना होगा और ब्याज जितना होगा दोनों को जोड़ देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। अब देखते हैं अब हम लोग साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? वैसा ब्याज जो प्रति वर्ष मूलधन पर परिकलन किया जाता है, मतलब गणना किया जाता है, उसी को हम लोग वैसे ब्याज को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब वैसा ब्याज जो क्या किया जाए? प्रति वर्ष मूलधन पर परिकलन, मतलब उसका हिसाब किया जाए, उसी को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको एसआई से हम लोग लिखते हैं, शॉर्ट में एसआई लिखते हैं। तो साधारण ब्याज मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, समय क्या है, दर क्या है, मिश्रधन क्या है, साधारण ब्याज क्या है, इसको हम लोग समझ लिए। आइए अब हम इसके कुछ फार्मूलों को लिखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या फार्मूला होता है, कैसे होता है। अब देखते हैं हम लोग। अब आइए तो देखते हैं हम लोग कि जब सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को, जब यदि ब्याज आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी लिखते हैं। अगर ब्याज आई दिया रहे, मूलधन पी दिया रहे, टी समय टी दिया रहे और दर आर दिया रहे, तो इस पे हम लोग कौन कौन से फार्मूला को बनाएंगे। तो यहाँ पहला फार्मूला होता है कि जैसे आई मतलब ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर यहाँ पे हो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आई को हम लोग किसके बारे में लिखे? आई को तो ब्याज के बारे में लिखे हैं। तो ब्याज जब हम लोग को निकालना रहता है तो उस कंडीशन में फार्मूला होता है P गुने R गुने T। मतलब P जो है से प्रिंसिपल हो गया, R हो गया से रेट हो गया आपका दर, और T हो गया जो से वो आपका समय हो गया, बटे में 100 हो जाएगा आपका। यही फार्मूला क्या होता है? ब्याज का फार्मूला क्या होता है? PRT बाई 100 होता है। जैसे ब्याज बराबर, हिंदी में भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। यही आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला हिंदी में यही है। जब इंटरेस्ट को हम लोग ब्याज से डिनोट करते हैं तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। जब हम लोग को इंटरेस्ट निकालना होगा तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ से दूसरा फार्मूला भी बन सकता है कि जब हम लोग को समय निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? दर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, और मूलधन जब निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए जब हम लोग को समय निकालना रहता है तो समय तो यहाँ पर भी निकल जाएगा, यहाँ पे इस पे बैठा लीजिएगा तो, मगर फिर भी यहाँ लिखते हैं एक और फार्मूला होता है समय का। जब समय निकालना रहेगा तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर हो जाता है। जब आप लोगों का समय निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने क्या हो जाएगा? आपका दर हो जाएगा। एक फार्मूला आपका क्या होता है? समय का फार्मूला होता है। तो यहां से हम लोग को जब समय निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? जब ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, जब समय पूछेगा तो इस फार्मूला पर हम क्या कर देंगे? बैठा देंगे। यहां से हम लोगों को समय निकल करके आ जाएगा। तीसरा में हम लोगों से यहाँ पूछ सकता है कि दर, जब दर निकालना होगा तो दर का फार्मूला क्या होता है? तो दर निकालने का भी यही फार्मूला होता है कि जहां हम लोग
समय पूछ रहा था वहां पे हम लोग दर लिख दिए थे, अगर दर पूछ रहा है तो दर यहाँ लिख देंगे, उसके जगह पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो दर बराबर क्या हो जाता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ये आपका दर का फॉर्मूला होता है। आर का मतलब समझ रहे हैं, रेट होता है। रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे दर बराबर हिंदी में भी लिख देते हैं, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। आपका यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है, दर निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। जब हम लोगों से प्रिंसिपल पूछेगा तो हम लोग जब हम लोगों को मूलधन यहां से निकालना रहेगा, P बराबर जब निकालना रहेगा, यहाँ पे 3 फॉर्मूला होगा। जब ब्याज निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, 100। फिर जब हम लोग को समय निकालना रहेगा तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम लोग को दर निकालना रहेगा तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय करते हैं। तो अब यहाँ पे 4 देखेंगे हम लोग, 4 फॉर्मूला यहाँ पे, कि जब हम लोग को प्रिंसिपल निकालना होगा, P बराबर निकालना होगा तो क्या होगा, तो P बराबर भी हम लोग का वही फॉर्मूला होता है, ब्याज गुने 100 बटा रेट इंटू टाइम हो जाता है। यहाँ पे जब हम लोग को प्रिंसिपल पूछेगा तो रेट इंटू टाइम नीचे हो जाएगा और ब्याज गुने 100 ऊपर में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। एक फार्मूला होता है आपका मूलधन का। मूलधन का एक और फार्मूला होता है, जब हम लोग का अमाउंट दिया हुआ रहता है, जब हम लोग का अमाउंट दिया रहेगा, मिश्र धन, जिसको अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, जब हम लोग को मिश्र धन दिया रहेगा तो वहां जब हम लोग से प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल P बराबर पूछेगा, तो हम लोग लिखते हैं A माइनस आई, मतलब अमाउंट में से हम लोग क्या कर देंगे, ब्याज को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर क्या हो जाता है, मिश्र धन माइनस ब्याज, क्या हो जाता है, ब्याज। जैसे हम लोग को मूलधन पूछेगा तो वहां पे हम लोग को अमाउंट दिया हुआ रहेगा या फिर इंटरेस्ट दिया रहेगा, मतलब ब्याज दिया रहेगा। तो मिश्रधन हम लोग किसे कहते हैं, तो मूलधन और ब्याज को हम लोग कहते हैं ना, मूलधन और ब्याज के जोड़ को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो जब हम लोग को मूलधन पूछेगा तो मिश्रधन में से क्या कर देंगे, ब्याज को घटा देंगे। एक यहाँ से और फॉर्मूला बनता है 6, फॉर्मूला यहां से बनता है कि अगर अमाउंट हम लोग से पूछेगा, अमाउंट जब हम लोग को पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, इसी को तो हम लोग अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट को हिंदी में हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन बराबर देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, P से हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। यहाँ पे मूल लिख करके शॉर्टकट में लिख दिए हैं मूलधन, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये आपके जो है ये फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम लोग से अमाउंट पूछेगा तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे। यहाँ पे हमसे अगर प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जब पूछेगा तो क्या कर देंगे, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग को प्रिंसिपल निकालने का 2 कंडीशन होता है, अगर हमसे इंटरेस्ट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, तब प्रिंसिपल पूछेगा तो हम लोग इस फार्मूला पे बैठाएंगे। और जब हम लोग को अमाउंट केवल दिया रहेगा और ब्याज दिया रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला पर बैठाएंगे कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से क्या कर देंगे, ब्याज को घटा देंगे। आपके ये फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूले को आप लोग रिवीजन कीजिएगा और इस पे हम कुछ क्वेश्चनों को करवाते हैं। और चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे ऐसे फार्मूला पे कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं फार्मूले, जो जो हम लोग फार्मूला लिखे थे उस पे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन को लिए हैं और उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज मतलब इंटरेस्ट हम लोगों से पूछ रहा है। तो अभी हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताए थे कि जब हम लोगों को प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा, जब टाइम दिया हुआ रहेगा, तो
तो हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड 100 होता है। तो हम लोग इंटरेस्ट यहाँ देखिए P बराबर दे दिया हुआ है मेरा 1000 रुपया, जिसको देखिए यहाँ पे 1000 रुपया का है ना, तो 1000 रुपये जो है सो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। जब बोल रहा है 5%, जहां पे परसेंट नजर आएगा उसको आप समझ जाइएगा कि रेट दिया हुआ है, उसको हम लोग R से डिनोट कर देंगे और उसको क्या लिख देंगे, 5% यहाँ पे लिख देंगे। फिर बोलता है कि 5 वर्षों में, वर्ष के बगल में क्या है 5, तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू कितना दे दिया है, तो 5 इयर्स आपका क्या दे दिया हुआ है, टाइम्स दिया हुआ है। तो जब हम लोग को यहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट पूछना है, तो इंटरेस्ट हम लोग को तो मालूम नहीं है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बाई 100 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो जब हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर 1000 गुने R कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे, और टाइम कितना है तो 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, डिवाइडेड 100 यहाँ पे कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका। तब नीचे में केवल तो 1 बच गया, कोई भी नंबर में हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर जस का तस रहता है, तो ऊपर में क्या बच गया, तो 10 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50, 50 5 जा 250 होता है, मतलब 250 रुपया आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब कि 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 250 रुपया आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आप कीजिएगा, उसको आप प्रिंसिपल लिख लीजिएगा, रेट लिख लीजिएगा, टाइम लिख लीजिएगा, और इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे आप उसको क्या कर दीजिएगा, बैठा करके आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितने समय में, मतलब हम लोग को यहाँ पे समय मालूम नहीं है, तो t बराबर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, वाट कर देंगे, मतलब हम लोग को t मालूम नहीं है। बोलता है कि 2000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से, मतलब 2000 जो है सो वह प्रिंसिपल दे दिया हुआ है 2000 रुपया, और रेट दे दिया हुआ है कितना, 5% दिया हुआ है। बोलता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बन जाएगा, माने बन जाएगा, जाएगी, जहां पे आएगा समझ जाइएगा कि आपका वो क्या है, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट बराबर यहाँ पे दे दिया हुआ है आपका 3000 रुपया दे दिया है। जब हम लोग को टाइम निकालने का फार्मूला क्या था, तो टाइम निकालने का फार्मूला यही तो था, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर था। तो यहाँ पे हम लोग को तो ब्याज भी मालूम नहीं है, तो ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट में से हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो अमाउंट में से क्या करते हैं, प्रिंसिपल को जब हम घटाएंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट आपका 3000 रुपया है, तो यहाँ पे 3000 रुपया लिखेंगे, और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपका कितना है, तो 2000, तो 3000 में से 2000 को क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट निकल करके कितना आ जाएगा, 1000 रुपया निकल करके आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तब हम लोग टाइम के फार्मूले पर बैठाएंगे, तो टाइम बराबर होता है इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय पी प्रिंसिपल इनटू क्या हो जाएगा, रेट। तो इस पे आप बैठाइएगा तो क्या निकल करके आएगा, तो देखिए टाइम बराबर हो जाएगा, ब्याज कितना आएगा 1000, 1000 यहाँ लिखेंगे गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 2000, तो 2000 यहाँ पे लिख देंगे, और रेट कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इसको हम लोग काट पीट करेंगे, जो काट करके आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग काटते हैं 3 जीरो से 3 जीरो, अब इसको 2 से काटते हैं इसको 50 बार में, यहाँ से 5 से इसको 50 काटे तो 10 बार में, इक्वल टू टाइम बराबर कितना निकल के आ गया, टाइम बराबर 10 ईयर निकल करके आपका आ गया। मतलब इसका कहने का क्वेश्चन है कितने वर्ष में 2000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया हो जाएगा, तो 10 साल में जो है वह 2000 रुपया 5% साधारण ब्याज के दर से वह क्या हो जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा, मतलब कि 1000 रुपया उसका ब्याज बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम लोग ने पहला क्वेश्चन में हम लोग को ब्याज पूछ रहा था, यहाँ से हम लोग टाइम निकालने के लिए सीख गए, टाइम के साथ साथ में हम लोग यहाँ इंटरेस्ट निकालने के लिए भी सीख गए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दो ठो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, PRT डिवाइडेड 100 करते हैं, अगर दिया रहता, अगर यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहे तब हम लोग इंटरेस्ट निकालने के फॉर्मूला में क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं, आपका इंटरेस्ट निकल करके आ जाता है। जब इंटरेस्ट निकल करके आ जाता है तो हम लोगों से टाइम पूछता है,
तो टाइम का फार्मूला पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बैठा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किस दर से, इसमें हम लोगों से समय पूछ रहा था, यहाँ पे हम लोग को दर मालूम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि किस दर से 1500 रुपया का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपए हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ब्याज भी दिया हुआ है 15 रुपया हो जाएगा, फिर समय दे दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, और प्रिंसिपल दे दिया हुआ है आपका 1500। आपसे रेट पूछता है, तो रेट बराबर मालूम नहीं है तो यहाँ पे वाट लिख दीजिए। प्रिंसिपल बराबर मालूम है 1500, तो यहाँ 1500 लिख देंगे। टाइम बराबर मालूम है 2 इयर्स, तो 2 इयर्स लिख देंगे। और इंटरेस्ट बराबर कितना है, तो 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो हम लोगों को रेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो रेट निकालने का फॉर्मूला यही था कि यहाँ पे समय पूछ रहा था तो यहाँ रेट से भाग देते थे, अगर रेट पूछ रहा है तो यहाँ समय से प्रिंसिपल और टाइम को क्या कर देंगे, गुना करके उसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग रेट बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने क्या हो जाएगा समय, तो यहाँ पे टी लिख देंगे। अब इस पे बैठाएंगे तो यहाँ पे ब्याज कितना है 15 है, तो 15 हो जाएगा गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 1500 है, तो यहाँ पे आप 1500 लिखिएगा गुने समय कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 15 से 15 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 1 और यहाँ पे कितना बचा 2। तो रेट बराबर निकल के कितना आया, रेट बराबर आपका निकल करके आता है 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 0.5% के हिसाब से 1500 रुपए का राशि 2 वर्ष में आपका 15 रुपया का ब्याज देगा। तो इसका रेट निकल के क्या आया 1/2 मतलब 0.5% का मतलब 0.5% आपका निकल करके आया। तो अब देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। मतलब धन हम लोग को यहाँ मालूम नहीं है और पूछता है कि कोई धन है जो 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो लिखेंगे माना कि धन बराबर हम लेते हैं कि अगर धन 100 रुपया होगा या आप लोग 1 रुपया भी लीजिए तो किस मानिएगा, तो जैसे लिखिएगा कि माना कि धन बराबर 1 रुपया है, वह जो है धन 1 रुपया है आपका, वह क्या हो जाता है 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। मतलब 1 रुपया जो है से वह 3 रुपया होने में कितना समय ले रहा है 5 वर्ष ले रहा है। तो यहाँ से ये जो 3 गुना हो गया, ये जो 3 रुपया हो गया, ये आपका क्या हो गया मिश्र धन, यहाँ ये हो गया आपका 3 रुपया, क्या हो गया मिश्र धन आपका 3 रुपया हो गया। 1 रुपया जो है वह आपका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग को ब्याज निकालना होगा, जब यहाँ से हम लोग को ब्याज निकालना होगा तो मिश्रधन में से क्या करते हैं मूलधन को हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ मिश्रधन कितना है तो 3 रुपया है, तो 3 रुपया लिखेंगे, उसमें से 1 रुपया को जब हम माइनस करेंगे तो निकल करके कितना आ जाएगा ब्याज बराबर 2 रुपया आपका निकल करके आ जाएगा। तो हमसे यहाँ पूछता है कि कितने प्रतिशत की दर से, हम लोग को दर यहाँ पूछ रहा है। तो दर जब हम लोग का निकालने का फॉर्मूला होता है, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही तो होता है ना। तो यहाँ से दर निकालना है तो हम लोग को ब्याज कितना दे दिया है 2 रुपया है, तो यहाँ 2 लिख देंगे गुने 100 बटा मूलधन हम लोग का कितना है, तो मूलधन हम लोग का 1 रुपया है, तो 1 लिखेंगे गुने समय कितना है तो 5, तो यहाँ 5 कर देंगे। अब काटिए, जो कट के आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 से काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, और जो भी नंबर नीचे 1 रहता है तो किसी भी नंबर में भाग देगा तो जितना नंबर रहेगा उतना ही बार में कटेगा आपका। तो ऊपर आ जाएगा 40 बटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40% आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है तो आप इसको एक और फार्मूला निकाल लीजिएगा। दर निकालने का होता है n माइनस 1 बाई, यहाँ पे t दिया हुआ है तो t इंटू 100 होता है। तो n यहाँ पे उसको डिनोट करता है जो जितना गुना हो जाता है उसको हो जाता है। n मतलब होता है
n यहाँ पे उसको दर्शाता है जो जितना गुना बढ़ करके हो जाता है उसी को n यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे 3 गुना हो जाता है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस में 1 कर देंगे, t कितना है 5, तो 5 कर देंगे गुने 100 यहाँ पे रहेगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा गुने 100। तो यहाँ 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, तो 20 गुना के क्या हो जाएगा 40% आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक लेवल से जाता है और यहाँ पे ही जो है आपका शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे हो जाता है। आपको बेसिक से बनाना होगा तो ऐसे बनाना होगा, ब्याज निकालना पड़ेगा आपको, ब्याज निकाल करके फिर दर के फार्मूला पर बैठाना होगा। और अब शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है आपका दर निकालने का कि n-1/t इंटू 100 होता है। n-1/t इंटू क्या होता है 100 होता है। n किसको शो करता है तो जो जितना गुना बढ़ करके हो जाता है उसी को शो करता है। तो यहाँ पे n के जगह पर 3 रख दिया, -1 बटा 5 गुने 100, जब काटे तो यहाँ पे मेरा 40% निकल करके आ गया। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को इसी शॉर्ट फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन कि कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। इसमें हम लोगों से दर पूछ रहा था, यहाँ पे हम लोगों से समय पूछ रहा है। तो इस फार्मूला में जब हम लोगों से दर पूछेगा, जब यहाँ पे हम लोगों को दर पूछेगा तो हम लोग t से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे। जब हम लोगों को समय से पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे दर से हम लोग यहाँ भाग देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वही फार्मूला लिखेंगे n-1/रेट, यहाँ पे रेट लिख देंगे इंटू 100 लिख देंगे। यहाँ पे n किसको शो करता है तो जो जितना गुना बढ़ करके हो जाता है उसी को लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए n-1 है तो यहाँ n के जगह पर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2-1 बटा यहाँ कितना प्रतिशत है 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे गुने 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटा 25 गुने क्या हो जाएगा 100, तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100, तो आपका क्या हो जाएगा 4 वर्ष आपका निकल करके आंसर आ जाएगा। जब आप इसी के जैसा इसको बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा ये। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को धन मान के चलना है, मूलधन। मूलधन आपको 1 रुपया मान के चलिएगा। तो जब वह 1 रुपया है वह 2 गुना हो जाता है, तो 1 से बढ़ करके 2 गुना, तो 2 गुना हो गया, तो यह आपका क्या हो गया मिश्रधन हो जाता है। क्या हो जाता है मिश्रधन हो जाता है। तो जब हम लोग को ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे मूलधन मिश्रधन में से मूलधन को क्या कर देंगे हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 - 1 = 1 आ गया। तो जब हम लोगों को यहाँ से क्या पूछ रहा है समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज 1 है गुने 100 कर देंगे बटा मूलधन 1 है तो 1 कर देंगे, और उसके बाद दर कितना है 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे। तो 25 से कितना बार में कट गया 4 बार में, तो यहाँ पे भी आपका निकल करके क्या आ जाएगा आंसर 4 वर्ष आपका निकल करके आंसर आ जाएगा। तो सबसे शॉर्ट फार्मूला यही है कि n-1 अगर हमसे समय पूछेगा तो रेट से भाग देंगे, और रेट पूछेगा तो हम लोग समय से भाग देंगे। यही आपका शॉर्ट ट्रिक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आप लोग को अगर अच्छे तरह से वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।